अगर अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी को नमस्कार। इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कल अपने प्लांट फिजियोलॉजी के ही टॉपिक जल अवशोषण के मार्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के नए टॉपिक वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्रवण पर बात करेंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पौधों को वाष्पोत्सर्जन क्यों करना जरूरी है और पौधे के किस अंग के द्वारा वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, इन सभी के बारे में आज अपने इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। जैसा कि वाष्पोत्सर्जन नाम से प्रतीत है कि वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों या अंगों के द्वारा जल वाष्प के रूप में होने वाली जल की हानि या क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन करना जरूरी है क्योंकि गर्मी के मौसम में तेज धूप में पौधे अपने आप को झुलसने से बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। पौधों के द्वारा मृदा विलयन से जितना जल अवशोषित किया जाता है उसका 96 से 99% भाग जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर बाह्य वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैव भौतिक प्रक्रिया है और तेज धूप में, तेज प्रकाश में दिन के समय संपन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे भूमि से जल अवशोषण की क्रिया करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले के जो वीडियो जो हैं उसमें हमने जल अवशोषण की क्रिया विधि पढ़ा। तो जल अवशोषण की क्रिया विधि में हमने दो भाग पढ़े थे, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण जो होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही संपन्न होने वाली क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पौधे के वायुवीय भाग जैसे कि पर्ण, हरे तने इत्यादि और रंध्र, जो वात रंध्र, उपत्वचीय रंध्र, ये सभी भाग लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जड़ भाग नहीं लेती। तो वाष्पोत्सर्जन एक पौधों के लिए बुराई भी है लेकिन पौधों की मजबूरी भी है, क्योंकि तेज चिलचिलाती धूप में गर्मी के मौसम में पौधे अपने स्थान पर रह करके अपने चारों तरफ की शुष्क हवाओं को नमी प्रदान करते हैं, आर्द्रता प्रदान करते हैं, जिसके कारण लगभग अपने आसपास 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम कर देते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो जैव भौतिक प्रक्रिया है जो बाह्य कारक प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, गर्मी में उच्च तापमान में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। तो आज अपने वाष्पोत्सर्जन के ऊपर चर्चा करेंगे। वाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों के द्वारा होने वाली जल वाष्प के रूप में हानि या क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया एक आवश्यक बुराई भी है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को एक आवश्यक बुराई भी माना है कर्टियस नामक वैज्ञानिक ने। कर्टियस ने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को एक आवश्यक बुराई माना है, जबकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया एक अपरिहार्य बुराई भी है, क्योंकि
पौधों को वाष्पोत्सर्जन करना जरूरी है, क्योंकि अगर पौधे वाष्पोत्सर्जन नहीं करेंगे तो पौधे तेज धूप के कारण झुलस करके मृत हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए पौधों को वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करनी पड़ती है। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रकार 3 होते हैं। एक तो होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, एक होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, एक होता है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्र के द्वारा संपन्न होती है। रंध्र ज्यादातर पर्ण पर पाए जाते हैं। पौधे की पर्ण के ऊपरी सतह पर एवं निचली सतह पर अथवा दोनों सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं और रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन केवल दिन में संपन्न होने वाली क्रिया है और कुल वाष्पोत्सर्जन का 90% भाग रंध्रों के द्वारा संपन्न होता है, इसलिए इसे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन पौधे की पर्ण तथा पौधे के वायवीय भागों पर क्यूटिकल की बनी हुई परत पाई जाती है। क्यूटिकल की बनी हुई उपत्वचा की बनी हुई परत पाई जाती है। ये मोमीय पदार्थ होता है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने का कार्य करता है। तो उपत्वचा के द्वारा भी सूक्ष्म मात्रा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की जाती है। उपत्वचा के द्वारा दिन और रात 24 घंटे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का 9.99 यानी 9.99% तक करते हैं। तीसरा वाष्पोत्सर्जन आता है वातरंध्रीय। वातरंध्र पौधों के वायवीय भागों जैसे कि तने, शाखाएं इत्यादि पर, पर्ण पर इत्यादि पर वातरंध्र पाए जाते हैं जो वायु के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। तो वातरंध्रों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जो दिन के समय, रात्रि के समय दोनों में संपन्न होती है और अति सूक्ष्म होती है, 0.01% तक होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के द्वारा जल वाष्प के रूप में दिन के समय तेज धूप में होने वाली जल की कमी है, जल की क्षति है। इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही पौधे अपने शरीर में बने हुए उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों के लिए आवश्यकता भी है और उस पौधों में जल की कमी भी हो जाती है, इसलिए एक बुराई भी है। तो अगला टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है इन 5 कारकों से प्रभावित होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, दिन के समय संपन्न होती है, इसलिए जितनी ज्यादा मात्रा में पौधों को प्रकाश मिलेगा उतना ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक करेंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तापमान के भी समानुपाती होती है, क्योंकि जब प्रकाश पृथ्वी पर सूर्य का आएगा तो तापमान में वृद्धि होगी और तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होगी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी उसी दर से बढ़ती है। यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश के दर के समानुपाती और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तापमान के समानुपाती होती है। तो वाष्पोत्सर्जन वायु प्रवाह का वेग, अगला पॉइंट आता है वायु प्रवाह का वेग। वायु की जो गति है उसके द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज वायु में तीव्र होती है और मंद वायु में धीमी पड़ जाती है। अगला पॉइंट आता है वायु प्रवाह की दिशा। वायु प्रवाह की जो दिशा होती है वो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित नहीं करती। क्यों? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है
उसको तो तेज वेग की वायु चाहिए, किस दिशा से बह रही है इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसकी जो दर होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर वायु प्रवाह की दिशा पर निर्भर नहीं रहती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है मृदा में जल की उपस्थिति। मृदा में जल की जो मात्रा है वो भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि मृदा में अगर जल अधिक मात्रा में है तो पौधे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेंगे, और यदि मृदा में जल की मात्रा कम है तो पौधे कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे। जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें पानी की कमी नहीं होती, लेकिन मरूदभिद पौधे होते हैं, जीरोफाइट प्लांट होते हैं, उनमें जल की कमी होती है। मरूदभिद पौधों में जल की क्षति को रोकने के लिए पौधों की पर्ण जो होती है वो छोटी कटी फटी या पर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और पर्ण के ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं वो भी गर्त में धसे हुए रहते हैं। जैसे कि नीरियम का जो पादप है, कनेर का जो पादप है, उनके रंध्र गर्त में धसे हुए रहते हैं जिससे वायु के सीधे संपर्क में नहीं आते। इसी प्रकार नागफनी के पादप की पर्ण कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और इनका जो तना होता है वो पर्णाव स्तंभ के रूप में काम करता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो इन 5 कारकों से प्रभावित होती है: प्रकाश, तापमान, वायु प्रवाह का वेग, वायु प्रवाह की दिशा और मृदा में जल की उपस्थिति। रंध्रों की संख्या भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। पर्ण के ऊपर यदि रंध्र अधिक पाए जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, और रंध्र कम पाए जाते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन एक उपकरण के द्वारा किया जाता है। उस उपकरण का नाम है पोटोमीटर। पोटोमीटर के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किया जाता है। इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए ऑक्सीएथिलीन एक रासायनिक पदार्थ है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ के रूप में काम करता है। यानी ऑक्सीएथिलीन को प्रति वाष्पोत्सर्जक कहते हैं, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने का कार्य करता है। पौधों को यदि बंद कमरे में पंखे के नीचे रखा जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है। इसी प्रकार हरे पौधों की अगर सभी पर्णों को तोड़ दिया जाए तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो C3 पौधों में ज्यादा पाई जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन के उपकरण वाष्पोत्सर्जन की दर किन किन कारकों से प्रभावित होती है, और प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ क्या होता है, इन सभी के बारे में प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन सबसे ज्यादा रंध्रीय होता है, सबसे कम वातरंध्रीय होता है। वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर प्रतियोगी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि यदि किसी गमले में लगे सिंचित पौधे को कमरे में पंखा चला करके रखा जाए तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी, यानी कम होगी या बढ़ेगी या अपरिवर्तित होगी या ए और बी, यानी बढ़ेगी और कम भी होगी। तो
4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें से हमें पता करना होता है कि कौन से ऑप्शन से। तो अभी हमने वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक में आपको बताया था कि वायु के वेग की जो दर है, या वायु के वेग जो होते हैं, या वेग या वायु की जो गति होती है, वायु की गति तीव्र होती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ती है। तो कमरे में पंखे के नीचे पंखा चला करके यदि गमले को रखा जाता है तो गमले में लगे हुए पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर तेज हो जाती है, क्योंकि जल वाष्प के रूप में वायु के द्वारा पानी को जल वाष्प के रूप में बदल दिया जाता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेज हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, यानी बढ़ेगी। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी पादप की पर्णों को तोड़ दिया जाए, यानी पौधे के जो पर्ण होती है उसको हटा दिया जाए, तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो कम होगी या बढ़ेगी या अपरिवर्तित या उपयुक्त सभी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी पादप की पर्णों को तोड़ दिया जाए तो जो तने के ऊपर जो पर्ण को तोड़ने के बाद जो घाव होते हैं, उस घाव से जल वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है, यानी इसमें भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वाष्पोत्सर्जन की दर किस में अधिक होती है? यानी ये जो पौधे होते हैं, केम पादप, C3 पौधे, C4 पौधे, इन कौन से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है और कौन से पादप में कम होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक जो दर होती है वो C3 पौधों में होती है। क्रूसिलेशियन जो केम पादप होते हैं, क्रूसिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ये जो केम पादप हैं, ये इन पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये मरूदभिद पौधे होते हैं, जीरोफाइट प्लांट होते हैं और इनमें पानी की पहले से कमी होती है, इसलिए इन पादपों की पर्णें कांटों में बदल जाती है और इनके तने चपटे होकर के पर्ण सदृश दिखाई देते हैं, इसलिए इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सूक्ष्म होती है। अगला क्वेश्चन आता है, वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो ऑक्जेनोमीटर, लेक्टोमीटर, फोटोमीटर और पोटोमीटर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका उत्तर होगा पोटोमीटर, यानी वाष्पोत्सर्जन की दर का मापन पोटोमीटर नामक उपकरण से होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ कौन सा है? 4 पदार्थ दे रखे हैं, उनमें से कौन सा पदार्थ प्रति वाष्पोत्सर्जक के रूप में काम करता है? अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने वाले पदार्थ प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ कहलाते हैं और प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ के रूप में ऑक्सी एथिलीन काम में आती है। ऑक्सी एथिलीन का लेपन अगर किया जाता है या छिड़काव किया जाता है तो पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर मंद हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए ऑक्सी एथिलीन को प्रति वाष्पोत्सर्जक पदार्थ कहते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिना किसी बाधा के अपने अध्ययन कार्य को जारी रखें, क्योंकि नीट, जेट, ICAR, BHU के एग्जाम अभी नजदीक हैं, जुलाई माह में संभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से जारी रखें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो लेक्चर को देखिए और अपने जो डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए और उनको हाथों हाथ हल कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। आप जितने भी प्लांट फिजियोलॉजी के या ह्यूमन फिजियोलॉजी की वीडियो अभी डाले हैं उनको एक बार जरूर देखें और आगे भी आने वाले दिनों में भी और नई यूनिट के वीडियो भी डाल दिए जाएंगे।
तो तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।